धर्म की नगरी प्रयागराज के संगम तट पर हर साल लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सालाना धार्मिक आयोजन माघ मेला पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व के साथ शुरू हो गया। मेले के लिए संगम की रेती पर अलग से तंबुओं का शहर बसाया गया है। साथ ही इस बार सुरक्षा के बेहद खास इंतजाम भी किए गए हैं। योगी सरकार ने इस बार के माघ मेले को 2025 के महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर आयोजित करने का फैसला किया है। इसके मद्देनजर इस बार के मेले में खास तैयारियां की जा रही हैं। कई नई व्यवस्थाएं शुरू की जा रही हैं, कई प्रयोग किए जा रहे हैं। मेला क्षेत्र में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से संतों और श्रद्धालुओं का स्वागत करने का संदेश देती हुई तमाम होर्डिंग्स भी लगाई गई हैं। पौष पूर्णिमा के साथ ही संगम पर लगने वाला 1 महीने का कल्पवास भी शुरू हो जाएगा। 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 1 महीने तक मेले में गंगा किनारे संयमित जीवन बिताकर पूजा आराधना करेंगे। मान्यताओं के मुताबिक संगम पर कल्पवास करने वालों को न सिर्फ अपार पुण्य हासिल होता है, बल्कि उन्हें जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष प्राप्त होता है। दुनिया के इस सबसे बड़े सालाना धार्मिक आयोजन में 1 महीने तक कई शंकराचार्यों समेत देश भर के साधु संत यहां भक्ति, ज्ञान और अध्यात्म की गंगा बहाएंगे। तो साथ ही 6 प्रमुख स्नान पर्वों पर 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए आएंगे। ये जनपद प्रयागराज में माघ मेला 2023 आज इसमें जो प्रथम स्नान है, काफ़ी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटियां हमारी लगी हैं जो कि बदस्तूर जारी हैं आज रात 12 बजे से। इसके अलावा जितने भी हमारे घाट हैं वहाँ सारी ड्यूटियां लगी हैं और मेन स्थानों पर तथा प्रमुख संतों के जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ भी सुरक्षात्मक ड्यूटियां सभी लगाई जा चुकी हैं। सभी लोग ड्यूटी पर उपस्थित हैं। हम लोग रात्रि 12 बजे से ही भ्रमणशील हैं। हमारे सारे सीओज, हमारे सारे एडिशन एसपी और बाहर से आए 6 सीओ तथा विभिन्न एसओ निरीक्षक सारे लोग ड्यूटी पर मौजूद हैं। जी, पौष पूर्णिमा के प्रथम स्नान पर्व पर आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कल्पवासी संगम तट पर और विभिन्न घाटों पर स्नान कर रहे हैं। यद्यपि आप देख रहे हैं कि लगातार धुंध छाई हुई है, शीतलहर है, तापमान बहुत कम है, इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कल्पवासी आके स्नान कर रहे हैं और इन स्नानार्थियों और कल्पवासियों को सुगम आवागमन सुनिश्चित किया गया है। इनके आवागमन के मार्ग निर्धारित किए गए हैं। वहाँ इस मेला क्षेत्र के अंतर्गत भी पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे कि श्रद्धालुओं को पैदल कम से कम चलना पड़े। सुरक्षित स्नान देने के लिए डीप वाटर बैरिकेटिंग और रिवर लाइन के साथ साथ फ्लड कंपनीज के जवान, एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम भी जल में मौजूद है। देखिए, आज पौष पूर्णिमा का पहला बड़ा स्नान है, तो जो भी श्रद्धालु हैं, कल्पवासी हैं, उन सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्नान हो रहा है और बड़ी शांति के साथ श्रद्धालु लोग स्नान कर रहे हैं और बिजली की चाहे व्यवस्था हो, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो, चेंजिंग रूम्स की व्यवस्था हो और आगे टॉयलेट्स और बाकी व्यवस्थाएं हैं, सब अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और हम लोग चक्रमण में हैं और अभी मैं इस घाट में हूँ। कुछ टाइम बाद मैं नदी पार दूसरे घाटों में भी जाऊँगा। आज पूर्णमासी है, पूष मास निकल चुका है, माह लग शुरू हो गया है। 1 महीने का कल्पवास करेंगे, यहीं रहेंगे। 1 महीना गंगा जी में स्नान करेंगे और अपना एक टाइम भोजन पानी करेंगे और लास्ट 6 फरवरी तक रुकेंगे यहाँ पे। हमारा सवेरे से 4 बजे से उठना और उसके बाद गंगा मैया में स्नान करना, पूजा करना और एक समय खाना खाना शाम को। कल्पवास कब से कब तक रहेगा? ये रहेगा आज तक, आज 6 तारीख से अगली 6 फरवरी तक। आज से अपन कल्पवास कर रहे हैं, आज से ही पूर्णिमा से आज, सो अगले फरवरी तक रहेगा हमारा। एक टाइम का खाना रहेगा, एक टाइम का भोजन रहेगा। तो देखिए, आज से माघ मेले की शुरुआत और डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं प्रयागराज। आस्था का माघ मेला यूपी के प्रयागराज से जानकारी आपको दे रहे हैं। संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए। कड़ाके की ठंड में श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माघ मेले में 14 से 15 जनवरी को भी स्नान और मकर संक्रांति का स्नान होगा।
तो मेले में जगह जगह पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्नान घाटों पर जल पुलिस और एसडीआरएफ भी तैनात है। आपको बता दें कि इंटेलिजेंस यूनिट की मेले पर नजर बनी हुई है और सुरक्षा में लगभग 5000 पुलिस फोर्स लगाई गई है। पुलिस कर्मियों को श्रद्धालुओं के साथ अच्छे बिहेवियर की ट्रेनिंग दी गई है और आज से माघ मेले की शुरुआत। तो कड़ाके की ठंड में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। आस्था का माघ मेला, श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। दूर दराज से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं और गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। देखिए, हमने कई जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी बाइट भी सुनाई। उनका कहना है कि 1 महीने तक यहीं रहेंगे। पूर्णिमा के स्नान के साथ ही आज से माघ मेले का प्रारंभ हो चुका है। माघ मेले की शुरुआत 6 जनवरी आज पौष पूर्णिमा से शुरू हो गई है और देश के कोने कोने से श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच रहे हैं। हालांकि कड़ाके की ठंड के बीच आस्था भारी पड़ रही है। मैं यहां संगम तट पर खड़ा हुआ हूं। ये मेरे पीछे ये स्नान करके लोग भी आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और कुछ लोग जा भी रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बीच भी संगम में डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य प्रताप प्राप्त कर रहे हैं। मेरे साथ ये श्रद्धालु खड़े हैं। आप गंगा स्नान किए? हमने गंगा स्नान कर लिया। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा। क्या व्यवस्थाएं कैसी थी? व्यवस्था बहुत बढ़िया है। अब हम 12 वर्ष का कल्पवास आज से प्रारंभ किए हुए हैं। जी जी। कड़ाके की ठंड है, बहुत ठंड बहुत है जी, लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत खुशी से, बहुत व्यवस्था बहुत सुंदर है, साफ सुथरा सब कुछ बहुत अच्छा। हमारे साथ और भी लोग हैं, अभी श्रद्धालु हैं जो गंगा स्नान करके आए हैं। कैसा लगा? अभी आप गंगा स्नान करके आए हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी थी? बहुत बढ़िया। घाट कैसे थे? कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा जी। हाँ, बहुत बढ़िया लगा। कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? आज स्नान किए हैं आप, शासन प्रशासन की व्यवस्था को लेकर या जो भी यहाँ पर घाट बनाए गए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, जो कुछ है यहाँ का इंतजाम बहुत बढ़िया है जी। हमारे साथ माता जी भी हैं, आप भी गंगा स्नान, कैसा लगा आपको आज? बहुत अच्छा लगा। व्यवस्थाएं कैसी थी? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। हाँ। जब से योगी जी और मोदी जी आए हैं तब से हम देख रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं जी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपको अभी आप सुन रहे थे, जो श्रद्धालु आ रहे थे, गंगा स्नान करके आ रहे थे, उन्होंने बताया कि जो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, जो यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा, मेला प्रशासन द्वारा घाटों पर जो व्यवस्थाएं स्नान की गई हैं वो पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हैं। और यहाँ योगी सरकार को भी श्रद्धालु जो संगम तट पर पहुंच रहे हैं वो उनकी सराहना कर रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था को लेकर सराहना कर रहे हैं। और संगम तट पर जगह जगह जो है कर्मचारी लगे हुए हैं, मेला प्रशासन के लगे हुए हैं, जिला प्रशासन के लगे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हर कोने पर, हर नाकों पर पुलिस भी तैनात है, जिससे श्रद्धालुओं को, स्नान करने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। पक्के घाट बनाए गए हैं और गहरे पानी में श्रद्धालु ना जा सकें, इसके लिए मार्केटिंग भी की गई है। तो जिला प्रशासन और मेला प्रशासन आज पौष पूर्णिमा के स्नान को लेकर पूरी तरह सतर्क भी है और जिम्मेदारी से अपने कार्यों को निभा रहा है। कैमरामैन शिव कुमार मौर्य के साथ राघवेंद्र मिश्रा, नेटवर्क 10 प्रयागराज। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, देखिए आज माघ मेले की शुरुआत सुबह से ही जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, गंगा में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या अपडेट अभी मिल रही है? श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच रहे हैं क्योंकि पौष पूर्णिमा आज है और आज से ही 1 माह का ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला संगम तट पर बस रहा है। जगह जगह श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अगर देखा जाए प्रकार से तो कड़ाके की ठंड के बीच आस्था भारी पड़ रही है, क्योंकि 2-3 दिन से प्रयागराज का जो तापमान है ये बहुत ही गिरा हुआ है, बहुत ही ठंड महसूस कर रहे हैं लोग। उसके बावजूद, इस कड़ाके की ठंड के बावजूद भी जो श्रद्धालु हैं, वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं और जवान, सब जो है आस्था की डुबकी लगाने के लिए आज संगम तट पर पहुंच रहे हैं। सुबह भोर से ही वहां पर, जबकि गंगा का पानी भी शीतल और ठंडा होता है, वहां पर पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। और देखा जाए, हालांकि सुबह से ठंड की वजह से उतनी भीड़ संगम तट पर नहीं एकत्रित हो पाई है, फिर भी लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और जो पक्के घाट बनाए गए हैं वहां पर जल पुलिस तैयार है
जिला प्रशासन, मेला प्रशासन ने संपूर्ण तैयारियां कर रखी है श्रद्धालुओं के लिए, जिससे उनको किसी प्रकार की असुविधा न झेलनी पड़े। तो अभी शाम तक प्रशासन का अनुमान है कि लगभग 5 लाख के ऊपर पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। और अगर थोड़ा सा धूप अगर आती है तो प्रशासन का अनुमान है, लोगों का भी अनुमान है कि संख्या बढ़ेगी, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। हालांकि लगातार इस कड़ाके की ठंड में श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच रहे हैं, वहां पर डुबकी लगा रहे हैं। और अगर ये देखा जाए, अगर बात की जाए माघ मेले की, तो ये माघ मेला जो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है, यहाँ पर मेला स्थापित होता है। देश के कोने कोने से, यहाँ तक कि विदेश से भी लोग यहाँ पर संगम में डुबकी लगाते हैं, पुण्य प्रताप प्राप्त करते हैं। तो कड़ाके की ठंड है। अब यहाँ पर जो है कई लोग बता रहे उत्तराखंड और नेपाल जैसी ठंडक भी महसूस कर रहे हैं, किंतु गंगा मैया की कृपा, गंगा जी का नाम लेते हुए, भजन कीर्तन करते हुए लोग संगम तट पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और वहां पर जगह जगह पुलिस के सिपाही जो है, आरएएफ की टीम जो है, कमांडो की टीम है, गश्त कर रही है, निरीक्षण कर रही है, घाटों का बार बार निरीक्षण कर रही है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और चेकिंग भी की जा रही है, जो डॉग स्क्वाड है उनके माध्यम से भी भोर से ही, कल रात में और आज भोर में चेकिंग की गई कि जो भी किसी प्रकार की, क्योंकि माघ मेले में बड़ा आयोजन है, बड़ा मेला है, तो किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए भी जगह जगह चेकिंग चल रही है। पक्के घाटों का भी चेकिंग चल रही है। जो खोया पाया विभाग है, यहाँ पर क्योंकि मेले में अक्सर होता है कि लोग अपने से बिछड़ जाते हैं, भीड़ की वजह से बिछड़ जाते हैं, तो उसके लिए भी प्रशासन ने खोया पाया केंद्र स्थापित किया है कि अगर माघ मेले में कोई अपनों से बिछड़े, कोई अपनों से दूर जाए, तो वहां पर जाके शिकायत करके उनको प्राप्त हो सके। तो मेले की जो व्यवस्थाएं प्रशासन ने की है इस बार बहुत ही चुस्त दुरुस्त की है, बहुत ही अच्छे ढंग से की है, क्योंकि श्रद्धालुओं का भी कहना है कि जो मेला प्रशासन और जिला प्रशासन ने पौष पूर्णिमा इस कड़ाके की ठंड में, जो पुलिस भी लगी हुई है, कल रात से ही अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, नाके पर तैनात हैं, और लोगों को रास्ता भी बता रहे हैं, उनके सुविधा उनको संगम तट पर पहुंचा भी रहे हैं। तो मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से श्रद्धालुओं का सहयोग कर रही है। योगी सरकार का ये मानना भी है कि अभी 2 दिन पहले यहाँ पर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी भी आए थे, उन्होंने पूरा घाटों का निरीक्षण किया और देखा, यहाँ की व्यवस्था देखा, वो भी संतुष्ट दिखे। तो मौके पर मैं गया, संगम तट पर गया, वहाँ घाटों को देखा, श्रद्धालुओं से बात की, तो वास्तव में जो शासन की व्यवस्था है, 2025 में जो कुंभ स्थापित हो रहा है, यहाँ पर कुंभ मेला लग रहा है, तो योगी सरकार का कहना है कि इस बार का जो मेला लगे वो कुंभ की तर्ज पर लगे, क्योंकि इस बार कुंभ की झलक दिखाई दे। 2023 का जो माघ मेला लग रहा है, क्योंकि एक साल बाद 2025 में देश के कोने कोने से लोग यहाँ आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, विदेशी आएंगे, कल्पवासी तो हर वर्ष आते ही हैं। तो 2025 का जो कुंभ होगा वो अलौकिक हो, दिव्य हो, भव्य हो, इसके लिए भी प्रशासन अभी से जो है एक मैप तैयार करके उसकी तैयारी कर रहा है। आज पहला दिन है पौष पूर्णिमा, आज से ही माघ मेले की शुरुआत है, श्रद्धालु वहाँ स्नान कर रहे हैं। तो 2025 की जो कुंभ का मैप है, जो नक्शा है, उसके तहत भी जिला प्रशासन, मेला प्रशासन और पूरी योगी सरकार के जो भी टीम है वो लगी हुई है कि 2025 पूरी तरह से जो कुंभ है वो दिखे, देश दुनिया को दिखे, दिव्य दिखे, भव्य दिखे और अलौकिक दिखे। क्योंकि 2019 में जो अर्ध कुंभ लगा था, वो भी जो है विदेशी व्यक्तियों ने जो यहाँ पर आए थे, पर्यटक आए थे, जो देश विदेश से लोग आए थे, उन्होंने काफी प्रशंसा की थी, भूर प्रशंसा की थी यहाँ के कुंभ की व्यवस्था को देखकर, योगी सरकार की व्यवस्था को देखकर। तो आज से जो मेले की शुरुआत हुई है, जो लोग वहां पर संगम तट पे पहुंच रहे हैं, कड़ाके की ठंड में संगम में डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, तो श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। पक्के घाट बनाए गए हैं, लगभग 750 हेक्टेयर में ये माघ मेला क्षेत्र इस वर्ष बसाया गया है। तो जिस प्रकार से पहले सुविधाएं होती थी पिछले, बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए जिस हिसाब से पहले लोगों को असुविधाएं होती थी वो अब नहीं नजर आ रही हैं। प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। हम आपके बैकग्राउंड में भी देख पा रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। जरा तस्वीर दिखाइए, जो लोग पहुंच रहे हैं और उनसे बातचीत अगर आपकी हो पाए, क्या कह रहे हैं जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? तस्वीर दिखाइए। मैं तुरंत तस्वीर दिखाता हूँ। जो हमारे आसपास जो पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, तैनात हैं, भोर से ही खड़े हुए हैं, रात से ही। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये पूरा जो है यहाँ पर श्रद्धालु आ जा रहे हैं,
इधर से जो ये, जबकि ये वीआईपी मार्ग है, फिर भी यहाँ पर जो भी श्रद्धालु फंस जाते हैं उनको पुलिस प्रशासन उनका सहयोग करती है और सहयोग के साथ साथ उनको संगम तट पे, थोड़ा सा नीचे करिए, संगम तट तक पहुंचाती है। ये देखिए पुलिस प्रशासन के लोग, पुलिसकर्मी जो है रात से डटे हुए हैं, अपनी ड्यूटी पर डटे हुए हैं। ये देखिए पूरे ये वाहन यहाँ पर बनाया गया है, जो भी श्रद्धालुओं के जो दूर दराज से लोग आए हैं उनके लिए वाहन स्टैंड बनाया गया है, जिससे पैदल यात्री जो भी आ जा रहे हैं उनको असुविधा का सामना ना करना पड़े। ये जो है, अभी मैं आपको ये बगल दिखाऊंगा, ये श्रद्धालु जो अभी गंगा स्नान करने जा रहे थे, इधर से मार्ग अवरुद्ध था क्योंकि इधर से काफी भीड़ हो जाती है। इनको जो है संगम तट पहुंचने के लिए दूसरे मार्ग के माध्यम से पुलिस विभाग या मेला प्रशासन के जो भी अधिकारी वहां पर खड़े थे, इनको सुगम रास्ता बताया जा रहा है, उसी के माध्यम से संगम तट पर पहुंच रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पूरी तरह से जो मेला प्रशासन, जिला प्रशासन ने माघ मेले की तैयारी कर रखी है, सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। कड़ाके की ठंड की वजह से आज उतनी जो अनुमानित भीड़ है प्रशासन की, वो अभी नहीं आ पा रही। हो सकता है धूप खिलने के बाद, दोपहर बाद यहाँ पर भीड़ देखने को मिले, किंतु फिर भी प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है कि शाम तक या दोपहर बाद जो भी भीड़ बढ़े उसको भी कंट्रोल किया जाए, उनको भी संगम तट पर सुरक्षित स्नान कराया जाए और उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके लिए पूरा प्रशासन ने मुस्तैदी से अपने कर्मचारी लगाए हुए हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, जगह देखिए पर कड़ाके की ठंड के बीच भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था उनकी बनी हुई है, डुबकी लगा रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।